हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट जो फर्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो है आपका यूनिट फर्स्ट सी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूँ इसमें कि सबसे हम पढ़ क्या रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट सी। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कुछ टर्म्स हैं, पहले वो बेसिक टर्म्स हम डिस्कस करेंगे इसमें। फर्स्ट जो टर्म है वो आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम इन तीन टर्म्स के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, एक तरह का मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कोई यहाँ पर कोई चार्ज है, कोई कोई प्लस क्यू चार्ज ले रखा है मैंने। उसकी चारों तरफ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। प्लस क्यू चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कैसे होती है, आउटवर्ड होती है ना। तो चारों तरफ क्या है, उसकी तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी। इसकी फील्ड मान के चलो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक इसकी फील्ड है। तो यहाँ पर इसकी फील्ड यहाँ तक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर मान के चलो मैं यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले रहा हूँ, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर जिसको हम पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज माना जाता है। तो यहाँ पर ये किस पॉइंट पर है, एट इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पर है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये इन्फिनिटी जो चार्ज है ये कहीं भी घूम सकता है इसके चारों तरफ। ये क्या है, इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड के चारों तरफ ये कहीं भी फ्रीली घूम सकता है। इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इस पे फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी वर्क डन नहीं लगेगा, कोई भी इस पे एनर्जी नहीं लगेगा इसके ऊपर। इसके चारों तरफ, इसकी फील्ड के चारों तरफ कहीं भी ये मूव कर सकता है। लेकिन अगर ये चाहे अगर कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आए इसकी फील्ड में, जैसे मान के ये अगर चाहता है कि मैं यहाँ पर आ जाऊं, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के पास अगर ये चार्ज आना चाहता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इंफिनिटी से यहाँ पर अगर आना चाहता है, तो इसको कुछ ना कुछ इस पे वर्क करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इस पे कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी इसको, ठीक है। अगर ये चार्ज यहाँ पर आ जाता है, ये टेस्ट चार्ज यहाँ पर आता है, तब भी इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इजिली आ सकता है। क्योंकि यहाँ पर इसकी फील्ड यहाँ तक है। इसकी ये टेस्ट चार्ज कहता है कि मैं तब तक कुछ भी नहीं करूंगा किसी को जब तक वो मेरी फील्ड के पास नहीं आता। तो ये अपनी फील्ड जो इसकी है ये अपने अंदर नहीं आने देता किसी को। ये इसको तो और भी नहीं आने देगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको दूर भगाएगा, है ना। क्योंकि ये पॉजिटिव माना जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इसको ये जानबूझकर जबरदस्ती यहाँ पर अगर आना चाहे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा इसको। अगर ये जबरदस्ती इस पॉइंट पर रहना चाहता है, तो इसकी फील्ड के पास रहना चाहता है, तो ये यहाँ पर रहेगा, इस पर कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये टेस्ट चाहेगा, चाहे मैं यहाँ पे रहूं या यहाँ पर रहूं या इसकी पॉइंट इधर उधर इसकी फील्ड में रहूं, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे, इट इज द वर्क डन to carry the unit positive charge, carry the unit positive charge from infinity to, ये क्या, ये वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है जो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, कैरी किया जाता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज के द्वारा। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, इन्फिनिटी टू से पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट में, किसके पर्टिकुलर पॉइंट में, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट में इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इन्फिनिटी से अगर हम यहाँ रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वर्क डन होता है।
उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसको इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंट क्या किससे जाता है स्टूडेंट्स, तो किया जाता है v से। ठीक है, v से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। और ये क्या है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है, इट इज, इट्स यूनिट इज क्या होती है, वोल्ट होती है। सॉरी, इसकी यूनिट जो होती है स्टूडेंट्स वो होती है, जो इसका फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला जिसके फॉर्मूले से निकालते हैं, जो उसका फॉर्मूला होता है v, जो v से हम शो करते हैं ना, तो v इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क डन कैरी बाय किसके द्वारा कैरी जाता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के द्वारा। तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, और इसका होती है कुलाम होती है। तो जूल जूल पर कुलाम हो गया। ठीक है, इसकी यूनिट हो गई। और इसकी यूनिट क्या हो सकती है, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट, वोल्ट भी इसकी यूनिट होती है। ठीक है, तो दो यूनिट होती है इसकी, जूल पर कुलाम भी लगा सकते हो इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वर्क वो पोटेंशियल, ये पोटेंशियल इसको हम v से लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या होता है, वर्क डन, जो वर्क डन होता है टू कैरी द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम यहीं से इसका फॉर्मूला निकालते हैं। इसका ये हो गया, ये यूनिट हो गई इसकी। ठीक है, ये दोनों यूनिट इसकी है। अब देखो बात करेंगे हम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो मैं हेडिंग लगा देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, देखो ये भी एक तरह का क्या होता है, एनर्जी और वर्क डन एक तरह से दोनों ही सेम वर्ड है, बस हम इसको अलग अलग लिख देते हैं। एनर्जी और वर्क डन, कहीं पे आप वर्क कर रहे हो वहां पर क्या क्या होगा, एनर्जी लगेगी। कहीं वर्क कर रहे हो वहां एनर्जी चाहिए आपको। तो वही सेम इसमें भी है, इसको इस पर्टिकुलर यहाँ से इंफिनिटी से पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट पे कहीं पे भी आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एनर्जी इसको चाहिए होगी, है ना। वर्क डन कर रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया? जब भी एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि ये वो एनर्जी होती है जब हम किसी भी टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर के आते हैं किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर के आते हैं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जो वर्क डन जो हो रहा है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फिर तो हम क्या लिखते हैं, इट इज द वर्क डन, या फिर और लगा करके यहाँ पर एनर्जी भी लिखोगे तो सही रहेगा। इट इज द वर्क डन और एनर्जी टू कैरी बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हो, कैरी बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट। इसमें भी ऐसी है, इंफिनिटी टू पर्टिकुलर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंटेड बाय यू। इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यू से, या यू लिख लेना आप, ये यू है। और ये भी क्या है, एक तरह की स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी वर्क ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, इसकी यूनिट होगी इसमें जूल, क्योंकि ये होती है एनर्जी। इट्स यूनिट इज, क्योंकि एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, इट्स यूनिट इज जूल, या सिंपल जे लिख सकते हो। ठीक है, एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का मैंने केस लिया, अगर आप नेगेटिव चार्ज अगर लेते हो तब क्या होता है वहां पर, तो देखो अगर नेगेटिव चार्ज लेते हो तो मैं इसी में बता देता हूँ। अगर नेगेटिव चार्ज अगर हमने लिया, मान के चलो मैं यहाँ बताता हूँ, देखो नेगेटिव चार्ज है, इसकी फील्ड मान के चलो यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ पर ये कोई इंफिनिटी पर कोई भी टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पर ये अगर यहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस पॉइंट पर आ जाता है यहाँ पर, तो क्या इसको वर्क डन करना पड़ेगा, बताओ, क्या इसे एनर्जी चाहिए होगी इस पॉइंट पर रहने के लिए, तो इसको वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। क्योंकि ये यहाँ पर तो ये रिपेल कर रहा था इसको, लेकिन ये जबरदस्ती इसके पास इस पॉइंट पर रहना चाह रहा था,
तो इसलिए इसको वर्क डन करना पड़ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप सोच रहे हो लेकिन ये तो अट्रैक्ट करेगा इसको, तो इसको वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, आराम से ही आ जाएगा। लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पर्टिकुलर पॉइंट पर कहीं पर इसको रहना हो तब इसको वर्क डन करना पड़ेगा। वरना अगर ये इसको अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये नहीं रहता तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा और ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए अगर ये चाहेगा, ये सिर्फ चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं पर रहना है। अब यहाँ पर रहने के लिए ये इसको खींचेगा, लेकिन ये कहेगा नहीं मैं तो उधर ही रहूँ, मैं तो यहीं पे रहूंगा। ये इसको खींचेगा कि इधर आ जा, इधर आ जा, लेकिन ये वाला टेस्ट कहेगा नहीं मैं तो यहीं पे रहूंगा, मैं तो नहीं आऊंगा। तो ये ना आने के कारण क्या करेगा, फिर यहाँ पर भी इसको वर्क करना पड़ेगा इसको इस पॉइंट पर रहने के लिए, ठीक है। तो इस पर इसको ये इसके अंदर ना मर्ज हो जाए, इसके अंदर ना चले, इसकी अट्रैक्ट ना हो, इसलिए इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर रहने के लिए इसको वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इसमें अट्रैक्ट ना हो जाए। समझ गए। तो दोनों केस में मैंने बता दिया आपको कि पॉजिटिव केस में और नेगेटिव के केस में क्या होता है, वर्क डन दोनों में होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। और स्टूडेंट्स बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले मैं इसको आपको एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने प्लस चार्ज लिया था तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चलो यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी टेस्ट चार्ज है, अब वो हम मान के चलो यहाँ पर आ गया है, ठीक है, इंफिनिटी से क्या आ गया, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इस बाउंड्री पर आ गया है, जिसको हम पॉइंट ए नाम दे देते हैं। अब मान के चलो ये इसके इस पॉइंट पर भी आ जाता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर आ गया, ये क्यू नोट मान के चलो अब यहाँ से यहाँ पर आ गया इस बी पॉइंट पर, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, एक इसकी अंदर भी फील्ड होती है, हर जगह अंदर फील्ड होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, आगे पढ़ोगे, आगे मैं बताऊंगा आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मान के लो ये इस पॉइंट पर आ गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आ गया, तो क्या होगा यहाँ पर, देखो यहां से यहाँ पर आने के लिए, अब बताओ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, यहाँ पर वर्क डन, इसको वर्क डन यहाँ ज्यादा करना पड़ेगा कि इस वाले को वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा, ये बताओ। वर्क डन किसको ज्यादा करना पड़ेगा, वर्क किसको ज्यादा करना पड़ेगा, अपने इस पॉइंट पर रहने के लिए या इस पॉइंट पर रहने के लिए, किसको करना पड़ेगा। तो आप में से कई बच्चे कहेंगे इस पर करना पड़ेगा, है ना, तो सही बात है, इसी पर ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, ये चाहता है दूर रहूं, तो ये तो थोड़ा सा पहले से ही दूर है, लेकिन ये इसके पास आ रहा है तो ये इसको और ज्यादा इसको रिपेल करेगा। आपने मैग्नेट देखा होगा, जब दोनों आपस में जब रिपेल करते हैं, जितना पास लेके आओगे आपको उतना फोर्स लगाना पड़ता है उसको पास पास लाने के लिए, लेकिन वो फिर भी दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर नॉर्थ नॉर्थ पास अगर जाओगे तो जितना पास लेते आओगे उतना आपको वर्क ज्यादा करना था, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा आपको, है ना, देखा होगा आपने। तो वैसे इसमें ये पॉजिटिव के पास आएगा तो इसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो इसका वर्क डन ज्यादा होगा। तो जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन आपको क्या होगा, वर्क डन किसमें से किसमें माइनस करेंगे, वर्क डन ऑफ बी एंड वर्क डन ऑफ ए, समझ में आया, वर्क डन ऑफ बी एंड वर्क डन माइनस ए करेंगे। मान के चलो इसको अगर मान के चलो 100 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इसको कितना करना पड़ेगा, इसको मान के चलो 200 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई अगर ये टेस्ट चार्ज मान के चलो इसके पास आ जाता है, यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर सी पॉइंट पर तो इसको 300 जूल वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। तो इसका मतलब जितना, क्योंकि ये पॉजिटिव है कि जितना पास आ जाओगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, तो इसी को हम बोलते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इनके बीच का, बी, डब्ल्यू बी वर्क डन कितना 200 माइनस में डब्ल्यू ए वर्क डन कितना है 100, कितना गया 100, मतलब कि इतना वर्क डन डिफरेंस है, वर्क डन का इतना डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कितना डिफरेंस आया है, ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द amount of work done by the
यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अब हम इन्फिनिटी की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ए से बी की, ठीक है। तो हम पॉइंट बी से सी की भी बात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दो पॉइंट लेकर चल रहे हैं, सिर्फ पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी में वर्क डन कैसे होगा, वर्क डन ज्यादा किसका होगा, पॉइंट बी पर जो चार्ज होगा उसका वर्क डन ज्यादा होगा, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, समझे। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय, इसको रिप्रेजेंट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, बाय वोल्ट, VOLT, वोल्ट, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक था। फ्रेंड्स आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।